Good morning everyone. Welcome back to the online classes of the Asian International Senior Secondary School, Begu. I am here with the same subject English, especially for the class 7th children, and we are going to complete the remaining portion of our class or our chapter 3 questions. The chapter has been taken from your book Honeycomb. So yesterday we have already completed, or in our last video we have already completed some of the exercises, and third exercise was going on and its 2 questions we have already completed it up. So let us move to the third one question, and it is what suggestions were made in answer to the third question. तीसरे प्रश्न के आंसर में वाइसमैन वहां पर जो आए थे उन्होंने क्या रिप्लाई दिया था. सो व्हाट सजेशंस, क्या सलाह दी गई थी, क्या सजेशंस दिए गए थे राजा को. जो प्रश्न उनका थर्ड वन प्रश्न था, थर्ड क्वेश्चन के लिए क्या सलाह दी गई थी. सो लेट अस लुक एट द आंसर. इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन, तीसरे प्रश्न के उत्तर में जो प्रश्न था मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है आपके लिए. व्हाट इज द इम्पोर्टेंट थिंग टू डू, एक राजा के लिए महत्वपूर्ण काम क्या होना चाहिए. तो ये आपका थर्ड प्रश्न था. सो इन द क्वेश्चन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन, सम वाइज मैन सेड, कुछ बुद्धिमान व्यक्तियों ने कहा कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है. दैट साइंस सम सजेस्टेड, किसी और ने सलाह दी फाइटिंग, जैसे कि अपने लिए सोल्जियर्स लिख के आया था तो हमें थिंग्स फाइंड आउट करनी है, तो सोल्जियर्स क्या काम करते हैं, फाइटिंग. एंड येट, और इसके भी अलावा और लोगों ने क्या सजेस्ट किया, सम अदर्स बिलीव्ड, कुछ और लोगों का विश्वास था, मानना था, कहना था कि रिलीजियस वर्शिप, धार्मिक पूजा पाठ या रिलीजियस काम करना, वर्शिप करना, किसके लिए, फॉर अ किंग, राजा के लिए, वॉज द इम्पोर्टेंट थिंग टू डू. तो ये तीनों वर्क्स जो हैं वहां पर उपस्थित जितने भी वाइसमैन थे उन्होंने अपने अपने सुझाव राजा को दिए. तो क्या तीनों सुझाव थे, किसी ने साइंस बताया, किसी ने फाइटिंग, एंड अदर सेड रिलीजियस वर्शिप. तो ये प्रश्न था हमारा कि राजा के लिए इंपॉर्टेंट काम क्या करना जरूरी है या क्या काम जरूरी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड द वाइसमैन विन द रिवार्ड, वहां पर जितने वाइसमैन आए थे क्या उन्होंने रिवार्ड या अवार्ड उन्हें मिला, तोहफा इनाम उन्हें मिला. अगर नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला. तो जैसे इफ नॉट, इट इज रिपीटेड, इफ नॉट, अगर नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला. तो इस प्रश्न से ही हमें फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है कि राजा ने या वहां पे जितने वाइसमैन थे उन्हें रिवार्ड नहीं मिला. सो इफ नॉट व्हाई नॉट, अगर नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला. तो आंसर है इसका नो, नन ऑफ द वाइसमैन वन द रिवार्ड. वहां पे जितने वाइसमैन आए थे किसी को भी, नन ऑफ द वाइसमैन वन द रिवार्ड, किसी को भी रिवाज नहीं मिला. इट इज बिकॉज, क्यों नहीं मिला, इट इज इसलिए, बिकॉज क्योंकि, दे ऑल गेव डिफरेंट आंसर्स, उन सब ने अलग अलग उत्तर दिए, राजा के तीनों प्रश्नों के अलग अलग आंसर्स दिए. एंड द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद एनी ऑफ दीज आंसर्स, और राजा इन प्रश्नों के उत्तर से संतुष्ट नहीं थे. तो ये अपने 2 क्वेश्चन से let us write down the fifth question. So guys, our fifth question is, how did the king and the hermit help the wounded man? राजा ने और हर्मिट ने, सन्यासी ने, उस घायल व्यक्ति की मदद कैसे की. So answer is, first of all, सबसे पहले, the king cleaned the wound by washing. सबसे पहले तो राजा ने उसके वूंज को, घाव को साफ किया. वॉशिंग का मतलब यहाँ पर साफ किया मतलब पानी से नहीं, जो खून बह रहा था उसको साफ किया. एंड देन, और उसके बाद, ही कवर्ड इट विथ हैंड कर्चीफ, उसके बाद में राजा ने अपने कर्चीफ से उसको बांधा या पट्टी करी. कर्चीफ मतलब रुमाल से. ही कंटिन्यू टू ड्रेस द वूंज अंटिल द ब्लीडिंग स्टॉप्ड. ही मतलब राजा, राजा तब तक उनके वूंज को, घाव को ड्रेसिंग करते रहे. ड्रेसिंग मतलब पट्टी बांधते रहे जब तक खून पूरी तरह से रुका नहीं. ही गेव फ्रेश वाटर,
टू द वुंजज मैन टू ड्रिंक। ही मतलब राजा ने उस वुंजज मैन को ताजा पानी भी पीने के लिए दिया। टू ड्रिंक मतलब पीने के लिए। नेक्स्ट, तो ये तो वर्क जो थे राजा ने किए, और क्वेश्चन है हमारा कि किंग और हर्मिट ने वुंजज मैन की कैसे हेल्प करी। सो द किंग एंड द हर्मिट, राजा और हर्मिट दोनों ने कैरीड द वुंजज मैन इनसाइड द हच। अभी तक वो हच के बाहर था, झोपड़ी के बाहर था, तो अब दोनों ने मिल करके उस वुंजज मैन को हच के अंदर ले गए, झोपड़ी के अंदर ले गए। एंड लेट हिम रेस्ट थ्रू द होल नाइट, और पूरी रात उसे बिना डिस्टर्ब किए सोने के लिए या रेस्ट करने दिया। नेक्स्ट 6 क्वेश्चंस के 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट वाला पार्ट है हु वॉज द बीडज मैन, दाढ़ी वाला व्यक्ति कौन था। तो आपको पता है बीडज मैन भी वुंजज मैन को ही कहा गया है। द बीडज मैन वॉज किंग्स एनिमी, राइट डाउन हियर वॉज। द बीडड मैन वॉज किंग्स एनिमी, राजा का दुश्मन था वो। एंड he had come there to take revenge from the king of his brother's death। तो वो बेडेड मैन जो था राजा का दुश्मन था, वो वहां पर क्या के लिए आया था, राजा से रिवेंज मतलब बदला लेने के लिए आया था। क्या क्या किससे बदला लेने के लिए आया था, फ्रॉम द किंग, राजा से क्या का बदला लेने आया था, ऑफ हिज ब्रदर्स डेथ, अपने भाई की मृत्यु का, क्योंकि उसके भाई को राजा ने मारा था। एंड टेक बैक हिज प्रॉपर्टी, और वो जो प्रॉपर्टी, भाई की प्रॉपर्टी जो राजा ने सीज कर दी थी, उसे वो वापस लेने आया था, इनके राजा को मारने आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है आपका, वाई डिड ही आस्क फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस। वो जो वुंजज मैन या बेजज मैन वहां पर आया था, वो राजा की फॉरगिवनेस क्यों मांग रहा था, राजा से माफी क्यों मांग रहा था। ही आस्क्ड फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस, वो राजा से माफी इसलिए मांग रहा था, बिकॉज क्योंकि ही केम टू किल द किंग, वो वहां पर राजा को मारने के लिए आया था। एंड वो तो मारने के लिए आया था, उसके बाद क्या हुआ, एंड द किंग सेव्ड हिज लाइफ, लेकिन राजा ने क्या किया, राजा ने वुंजज मैन के जीवन को बचाया, मतलब उसे उसे मरने से राजा ने बचाया। सो ये अपने 6 क्वेश्चन के आंसर्स थे। 6 के दोनों पार्ट्स हो गए। लेट अस नाउ राइट डाउन द 7th क्वेश्चन। सो गाइस, आवर 7th क्वेश्चन इज द किंग फॉरगिव द बेडेड मैन, राजा ने दाढ़ी वाले व्यक्ति को माफ कर दिया। What did he do to show his forgiveness? उसके प्रति अपनी माफी को कि हाँ मैंने माफ कर दिया, क्षमा कर दिया है, इस बात को दर्शाने के लिए राजा ने क्या किया, द किंग forgave the bearded man, दाढ़ी वाले व्यक्ति को राजा ने forgave मीन्स माफ कर दिया। He showed his forgiveness by offering to send doctor and servants to take care of the wounded man। तो राजा ने इस क्षमा को प्रदर्शित करने के लिए, शो करने के लिए, दिखाने के लिए क्या किया, अपने डॉक्टर को, स्वयं के फिजिशियन को एंड अपने नौकरों को, सर्वेंट्स को उस वुंजड मैन की देखभाल करने के लिए भेजा। एंड इतना ही नहीं, ही ऑल्सो प्रॉमिस टू रिटर्न हिज प्रॉपर्टी, उसने ये भी प्रॉमिस किया कि जो प्रॉपर्टी मैंने सीज कर दी थी उसके ब्रदर की, वो भी मैं उसे वापस दूंगा। तो ये गाइस अपने 7 क्वेश्चन आंसर्स थे जिसे हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट आपका जो 8th क्वेश्चन है वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है जिसमें हमें क्या करना है कि क्वेश्चन पूछा गया कि राजा ने उसके जो क्वेश्चन थे वो जब हर्मिट के पास लेकर के गया तो हर्मिट ने उसके क्वेश्चंस का रिप्लाई कैसे दिया। So that question we will look in the next video. We'll do it in our next video. So for today this is all. Guys, if you find any type of suggestion for making my teaching more effective, or if you do not understand any type of question or explanation, then please do inform
on the above given number on your screen. Thank you.